थी यार, जिंदगी अपनी बदलनी चाहिए थी। इस काम से पहले मैं क्या करता था थोड़ा उसके बारे में बता दें, क्योंकि तब समझ में आएगा कि ये काम मैं कब आया। इस काम से पहले मैं कॉस्मेटिक का काम करता था, बहुत छोटेपन से स्टार्ट किया था। मुझे पता भी नहीं था कि ये सूट ऐसे पहना जाता है, टाई पहनी जाती है या ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। सच बता रहे, मुझे नहीं पता था, मैं जानता भी नहीं था। मेरे पास, मैं जब चूड़ी का काम करता था कॉस्मेटिक का, तो एक लोअर रहते था, एक टी शर्ट रहता था, और वो पहनकर मैं अपनी ज़िंदगी की चलाता था। और उसके बाद मैं सपने बड़े हुए, लगा कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, पैसे ज़्यादा कमाने चाहिए। देखो, हर इंसान को पैसे कमाने की चाहत तो रहती है कि नहीं है? Yes, sir. तो पैसे कमाने चाहिए, और ऐसे लाइफ नहीं कटेगी। कब तक लोग ये फेरी फकीरी करते रहेंगे, कब तक ये चूड़ियाँ बेचते रहेंगे? ज़िंदगी में कुछ और बड़ा किया जाए। तो ज़िंदगी में कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और ऊंचाई तक जाने के लिए हम लोग का दिमाग में इरादा आता है कि नहीं चलो अब सऊदी चलते हैं, है कि नहीं है? तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इस बात से कि मुझे पता भी नहीं था। और मेरे बड़े भाई, मैं उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और मैं हकीकत में इतना खुश हूँ कि मेरे पास गुरुजी शब्द नहीं है। मैं जब उस शख्स का चेहरा देखा इस हॉल के अंदर, और जो मेरे सपनों को पूरा कराने के लिए मुझे मोटिवेट किया उस समय कि नहीं आप जाके सऊदी में खूब अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो कोई और शख्स नहीं आज इस हॉल में मौजूद है, बैठे हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मिस्टर इकबाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, शानदार तालियां बजनी चाहिए। दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया था आज से 8 साल हो रहे होंगे सर, 2012 में इन्होंने मुझे बताया था कि विदेश जाके भी पैसा कमाया जा सकता है। और मैं, सर ने ही मुझे विदेश भेजा था, मैं सर के ही माध्यम से विदेश गया, ये सपने लेके कि ज़िंदगी में जो गरीबी है ये ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। जिस कसमकस में हम लोग जीते हैं कि यार पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ये ख़त्म हो जाएगी। यकीन बताएं दोस्त, 4 साल हो गया था विदेश में रहता, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाए थे। सर ने जिस जगह मुझे भेजा था, मैं बड़ा किस्मत वाला था कि वैसा जगह किसी इंसान को मिलता है। तो वहाँ मैंने पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन होता है ना कि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे बचाना। और पैसे कब बचते हैं? जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, जब आपकी कमाई बहुत ज़्यादा हो। 4 साल सऊदी में रहने के बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे थे 16 जुलाई 2016 को, उस समय मेरे जेब के अंदर विदेश के 2000 रियाल थे, यानी इंडिया के 35,000 रुपये शायद, समथिंग ऐसे ही थे। और मेरे घर तक पहुँचते पहुँचते सर वो 35,000 रुपये मेरे पापा ने निकाल के खर्च कर दिए। मेरे जेब में सऊदी से वापस आने के बाद मात्र 150 रुपये बचे थे। रिकॉर्ड करना इस बात को, आज तक मुझे वो बात याद रहती है इकबाल भाई, 150 रुपये। और वो 150 रुपये लेके मैं यहाँ से फिर अपने शहर सिवान बिहार वहाँ पहुँचा। और बिहार पहुँचने के बाद उस समय फिर मुझे आप ही लोग की तरह, जैसे आज आपको किसी ना किसी ने इन्वाइट किया हो। देखो सर, होता क्या है, जिंदगी में कोई चीज़ खुद भगवान चल के, अल्लाह ताला चल के देने नहीं आते कभी भी। अगर आप इस भरोसे में बैठे हैं कि ऊपर वाला खुद कुछ चल के देने आएगा, तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मैं जब बिहार पहुंचा था तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि जिंदगी में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या मेरे जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला होगा। उस टाइम, फर्स्ट टाइम मैं पहुंचा, मेरे सामने मेरे एक दोस्त बैठे थे, मित्र, और मुझे वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने लगे। मुझे जिंदगी में इकबाल भाई पहली बार पता चला था कि जोड़ने जाड़ने से भी लोग पैसा कमाते हैं, पहली बार। और आप ही लोग की तरह जैसे हर आदमी यकीन नहीं करता, मैं भी नहीं किया। मेरा पीछा करते रहे, मैं यकीन किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो वाकई में पैसा कमा सकते हैं। और दोस्त, मैंने उस दिन भरोसा करके, आज से कुछ साल पहले इस बिज़नेस में भरोसा करके ज्वाइन हुआ था। और ज्वाइन होने का नतीजा ये था कि जो मेरी 4 साल में ज़िंदगी में नहीं था, वो मेरे मात्र और मात्र 2 साल ज़िंदगी में था। 2 साल मेहनत करने के बाद मेरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें थी। जितना पैसा मैं सऊदी में रह के नहीं कमा पाता था, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मैं अपने इंडिया में रह के, अपने घर में रह के कमाता था। और वो शख्स कोई और नहीं है, मैं जब उसका नाम लूँ जो मेरी ज़िंदगी में आए थे, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बदल पाया, जिसकी वजह से मैं अच्छे कपड़े पहनना सीख पाया, या जिसकी वजह से मैं इस माइक को लेकर यहाँ बोलना सीख पाया, वो शख्स कोई और नहीं है, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे रोल मॉडल। आज मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाले हैं।
आज वो इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। मिस्टर अशोक कुमार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। और इसके बाद सर का साथ मिला, इस बिजनेस में आए, बिजनेस को करना नहीं जानते थे, जो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहे, फोन पे सिखाते रहे कि नहीं अफजल सर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय कुमार सर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। सर लोग का साथ मिला, ऐसे करके नेगी सर, ऊपर हमारे राजीव सर, दिलीप चौबे सर, महिपाल सर, जितने भी सर लोग मिले, आज सब हर इंसान को देखकर आज कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, लाइफ में कैसे पैसे कमाए जाए ये जानने का मौका मिला। तो आज अब पॉइंट पे आते हैं। उसी तरीके से आपको भी किसी ना किसी ने इनवाइट किया होगा, बुलाया होगा कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है? हम अच्छा नहीं बोलते, हम मौलाना साहब नहीं तकरीर नहीं करना जानते। जो मेरी ज़िंदगी में हकीकत हुआ है ना, हम सिर्फ वही बताना जानते हैं। तो आवाज़ नहीं अच्छी लग रही तो बता देना, बोलना नहीं, खाली रट्टी हिला देना, हम नीचे उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? दोस्त, होता क्या है, अक्सर मैं 2 मिनट 5 मिनट बोलना चाहूँगा क्योंकि समय नहीं है आज ज़्यादा। आज ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और आज हमारे बीच में ग्रेट हस्ती मौजूद है, जिसकी वजह से दोस्त 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 500 नहीं बल्कि 2000 लोग अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। दोस्त, अगर वैसा इंसान हमारे बीच में बैठा हो जो 2000 की जिंदगी बदल सकता है, तो इस हॉल में बैठे हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वो इंसान बदल सकता है कि नहीं? तो वैसी पर्सनालिटी हम लोग के बीच में बैठी है और उनसे बहुत कुछ सीखा जाएगा। आज मेरे जैसे न जाने कितने सिपाही गुरु जी के टीम में है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्त, मैं बताना इतना ही चाहूँगा कि देखो, हर इंसान को इस बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आता। आज आपको किसी ना किसी अपने ने बुलाया होगा यहाँ, आज आपको किसी ना किसी के अपना, जो या तो रिश्तेदार होगा, नहीं तो दोस्त होगा, नहीं तो पड़ोसी होगा, कोई अपना होगा जो आपको जानता होगा, उसी ने बुलाया होगा। और उसने बुलाने के चलते में आप उसके बुलाने के चलते यहाँ पे आ गए, बैठ गए। बैठने के बाद अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये चल क्या रहा है। जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया था तो मैं पीछे खड़ा था, उधर ऐसे करके, ऐसा हॉल था बड़ा सा, मैं पीछे खड़ा था, जैसे वो सर खड़े हैं, पीछे खड़े थे हम। और मुझे उस समय बताया जा रहा था, यहाँ हॉल या स्टेज पे एक गुरु जी जैसा आदमी खड़ा था, बोला था आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से लाख रुपए महीना। तो मुझे ऐसा लगा ये आदमी हमको ही बोल रहा है आप कमा सकते हैं लाख रुपए महीना, ऐसे उंगली करके। और मैं बार बार देख रहा हूँ अपने आजू बाजू में किसको बोल रहा है ये, आप कमा सकते हैं लाख रुपए महीना, ऐसे करके। लेकिन दोस्त, क्या उसको पता था, क्या उसको पता था ये बात कि एक दिन आएगा, मैं बोल के जा रहा हूँ और ये लड़का जो आज 500 की भीड़ में खड़ा है, जो आज मेरी बातें सुन रहा है, और आज जैसे मेरी एंट्री हो रही है उस इंसान की, एक लड़का ये भी इसी तरीके से फूल माला माइक लेकर स्टेज पे बोलेगा भाई साहब आप भी कमा सकते हैं 5 लाख रुपए महीना। क्या पता था उसको? नहीं पता था। इस बात का अंदाजा भी नहीं था उसको कि मेरी बात सुनकर कोई लड़का मुट्ठी बांध लेगा। ना जाने कितने लोग थे उस हॉल के अंदर, ना जाने कितने लोग उस दिन बुलाए गए थे वहाँ पे, लेकिन हर इंसान यहाँ तक क्यों नहीं आता, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। दोस्त, हम सबको कोई ना कोई अपना बुला के लाता है, कोई ना कोई अपना बताता है। जैसे ही यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ के बारे में, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है यार हम डॉक्टर भी बनना पड़ेगा अब, है? फिर पढ़ाई लिखाई याद आती है, बोलते पढ़े लिखे तो हैं नहीं, फिर दवा किसको देंगे, लोगों की बीमारियां कैसे पता करेंगे। प्लान बताएं सर, सबको बताएं प्लान, लोगों की बीमारियां कैसे पता करेंगे। जब ये प्लान चल रहा था, मैं इस प्रकार के प्रोग्राम में आया था, तो उस समय मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यार पैसा तो है यहाँ, पैसे तो कमाए जाते हैं, लेकिन मैं हकीकत बताऊं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। इकबाल भाई जानते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे लगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, अब लोगों के बीमारियों के बारे में पूछना पड़ेगा जाके, सुमित जी आपके पेट में गुड़गुड़ कब से हो रही है बताओ हमको थोड़ा, हैं? अभी ठीक है, इसके पेट में ठीक है, तो किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी का क्या खराब हो जाए, हमको ऐसा लगा कि लोगों से पूछना पड़ेगा। उस समय मेरे दिमाग में ये विचार आया, हम बोले नहीं मेरे से काम नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते ऐसा काम।
उस समय मेरे पास हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे ग्रेट मेंटर गुरुजी बैठे हैं, अशोक कुमार सर एक ही बात बोले कि सर इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को करने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई MBBS करने की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस को करने की सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि आप जिंदगी में बढ़ना कितना चाहते हैं, आप जिंदगी में पहुंचना कहां चाहते हैं, बस इतना जरूरी है, बस इसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बोले कि हर वक्त मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको बताऊंगा बिजनेस कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसा कैसे कमाएंगे। और इतनी छोटी सी बात सर की सुनकर, और मैंने आज से 11-12 महीने हो रहे होंगे सर इस बिजनेस में आपके साथ, 11-12 महीने आज से पहले मैंने साथ दिया। और दोस्त मुझे बताते हुए अच्छा लगता है इस बिजनेस में, जब बताते हैं ना कि 10 लेवल के बाद आदमी डायमंड बन जाता है, आज 11 महीने के अंदर गुरुजी 7 लेवल पे ले आए। यानी 11 महीने के अंदर अगर इनकम की बात करें तो 8.5 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है मेरी इस बिजनेस के माध्यम से। 8.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। और जैसे ही ये 11 महीने 15 महीने में कन्वर्ट हो गए ना, तो ये 8.5 लाख सीधे 15 लाख पे जाएंगे। ये नीचे नहीं उतरते, ये 15 पे जाते हैं। फिर 15 महीने के बाद जिस दिन डायमंड बनता है आदमी, तो इस बिजनेस से आदमी पूरे के पूरे 70 लाख रुपए कमाता है। और वो पैसा भी आएगा, वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे, वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। बातें बहुत सारा करने का मन था, लेकिन टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, ऑलरेडी हम लोग लेट है बहुत ज़्यादा। आज बहुत कुछ सीखा भी जाएगा, आज बहुत कुछ समझा भी जाएगा, इसीलिए मैंने कहीं की बातें की हैं। और किसी दिन टाइम मिलेगा, और किसी दिन प्रोग्राम मिलेगा, या और किसी दिन मिलने का मौका मिलेगा तो ढेर सारी बातें की जाएंगी। दोस्त बस एक बात का विश्वास आपको दिलाएंगे, जैसे मैं इस बिजनेस में आया था, एक छोटी सी कहानी मुझे सर ने बताई थी, गुरुजी ने बता दे, गुरुजी इजाजत है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो गुरुजी ने कहानी बताई थी हमको। लोग बोलते हैं कि यार नहीं हुआ तो, नहीं कर पाए तो। मेरे भी मन में डाउट था, मेरे भी मन में ये सवाल था, मैं भी डरता था। कोई भी आदमी अपना ज़िंदगी, अपना कैरियर ऐसी वैसी जगह नहीं लगाएगा। दोस्त यहाँ कैरियर की बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं कैरियर को बिगाड़ना, छोटी मोटी बात नहीं समय को बर्बाद करना, छोटी मोटी बात नहीं किसी आदमी के नज़र में अपना समय बर्बाद करना। तो मुझे भी इस चीज़ का डर था। मैंने सोचा था एक तरफ इकबाल भाई जहाँ हमको सऊदी भेज दिए हैं, वहाँ की छुट्टी भी है, वापस जाना भी है, और एक तरफ सर दिखा रहे हैं कि 4 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। बड़ा कसमकस में जी रहा था उस समय, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो सर ने मुझे एक बात बताई थी, सुनना चाहते हैं सारे लोग? सर ने एक कहानी सुनाई थी, बोला अफजल जी एक बार की बात है, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जानते हैं? भविष्यवाणी हुई। तो भविष्यवाणी में बताया गया था कि अगर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बंदरिया बैठे थे, और उस आकाशवाणी में बताया गया था कि अगर इस पेड़, इस नदी में बंदर कूदेगा तो राजकुमार बन जाएगा, बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बन जाएगी। उसमें यह नहीं बताया गया था मर जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, बस राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगी, इतना बोला गया था। और ढेर सारे बंदर बंदरिया बैठे थे। एक राजा भी घूमते घूमते आके तालाब के किनारे बैठ गया, इंतजार करने लगा, थोड़ा ठंडाने लगा, धूप ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे ही आकाशवाणी खत्म होने का टाइम था कि 12 बजे रात में अगर कोई बंदर या कोई बंदरिया इस तालाब के अंदर कूद गया तो राजा, राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगी। सब पंछी, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन कूदेगा, कौन अपनी जान देगा इसमें। बोलते हैं ना कि भगत सिंह अपने घर में पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा हो, क्यों फांसी उसी को ना होगी, अपनों को थोड़ी ना होगी, है कि नहीं है? तो सब इंतजार कर रहे थे कौन कूदेगा कौन कूदेगा कौन कूदेगा। और इतने में क्या हुआ, जैसे ही 12:30 बजे एक बंदरिया ऊपर से कूदी, तुरंत नीचे छलांग लगा दी, और जैसे ही दोस्त पानी में कूदी ना, वो सुंदर सी राजकुमारी बन गई, खूबसूरत सी राजकुमारी बन गई। और ये खेल पूरा तमाशा राजा साहब बैठे बैठे देख रहे थे, राजा सारे लोग। और मैंने इतना सा सोचा कि अगर इस आकाशवाणी में 1% सच्चाई होगी तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, नहीं बंदरिया तो हुई, है कि नहीं है? जब सर मुझे ये प्लान बता रहे थे, मैं इस प्रोग्राम देख रहा था, आप ही लोग की तरह बैठ कर जब मैं इसको समझ रहा था, मेरे भी दिमाग में एक सवाल आया था कि अगर यहाँ स्टेज पे बोलने वाले आदमी
अगर 1% भी सच बोल रहे होंगे तो साला ये सब कुछ मेरी जिंदगी में हो जाएगा, वरना जो कर रहे हैं उसको कौन छीन लेगा? कोई छीन सकता है? बस इस डर के कारण हम लोग फैसला नहीं कर पाते, इस डर के कारण हम लोग कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं और कुछ नया करने के लिए डरते हैं, कुछ नया करने के लिए, ट्राई करने के लिए सोच में पड़े रहते हैं कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्त एक बात बता रहे हैं, आपकी जिंदगी है, बदलनी आपको पड़ेगी, कोई और बदलने नहीं आएगा आपकी जिंदगी को। आपकी जिंदगी है, सपने आपको पूरे करने पड़ेंगे, कोई पड़ोसी सपने पूरे करने नहीं आता है। आज बहुत सारे लोग हम लोग के बारे में पूछते हैं, कहां जा रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है, जोड़ने वाला काम है। अरे हमसे पूछो आके जोड़ने के बाद फायदा क्या होता है? दुनिया में कोई ऐसा काम है जो बिना जोड़े चलता हो? है कोई दुनिया में ऐसा काम? लोग बोलते हैं भाई साहब ये तो जोड़ने वाला काम करते, जोड़ जोड़ के पैसा कमाते हैं। हम उस आदमी को बोले कि अच्छा हुआ, शुक्र है ऊपर वाले ने हमको जोड़ने वाले में रखा है, कम से कम तोड़ने का तो काम नहीं करते किसी को तोड़ते तो नहीं है। अरे पूरा समाज लगा है साला तोड़ने में। परिवार में परिवार टूट जाता, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, देश टूट रहे हैं, कम से कम हम जोड़ तो रहे किसी को, जोड़ तो रहे किसी को। और अगर जोड़ने से जिंदगी ऐसी बनती हो, माँ गुरु जैसी बनती हो, तो दोस्त इस जीवन में आदमी को काम जोड़ने वाला करना चाहिए कि तोड़ने वाला करना चाहिए? जोड़ने वाला। कौन सा करना चाहिए? जोड़ने वाला। बहुत सारी बातें हैं दोस्त, आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, बातें करने का, क्योंकि गुरु जी को सुनना है और टाइम भी कम है हम लोग के पास। फिर किसी दिन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। हम अवसार जी को बुलाएंगे, फिर से माइक पे आए और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू जारी रखें। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां चाहिए सर के लिए, जोरदार ताली। एक बार दोस्तों म्यूजिक के साथ। थैंक यू।